जी नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो केस दुआ ज़रा के हवाले से क्या है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन साहब, जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जो शुरू से इस केस को कवर करें। शायद भाई, क्या कहेंगे, कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त आपके पास? जी कादर भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बड़ी और अहम खबर है। मुसलसल तकरीबन समझ लें कि 8 जून के बाद, खासतौर पर इससे पहले वाला अगर टाइम निकाल भी दे तो उसके बाद ये मरहला जो था बड़ा असलियतनाक था। कि मुख्तलिफ अदालती फ़ोरम, मुख्तलिफ कानूनी फ़ोरम और सारे मामले जो करने के बाद बिलाखिर महकमा दाखिला और जो सूबाई हुकूमत हुई और उनको जो है इदराक हुआ है। मैं ये बार बार लोगों के सामने तस्करा करता फिर रहा हूँ कि उनको इदराक हुआ है, उनको पता चला है और उनको एहसास हुआ इस बात का कि उन्होंने गलती की है। उनके जो पुलिस थी या मेडिकल बोर्ड था या जो जो फोरम थे, वहाँ पर उनसे गलती हुई और उसके बाद फिर अब वो तो सुधारना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी कोई फेवर मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो कानून के मुताबिक उन्होंने करनी है। तो लिहाजा अभी जो मतलब हमारी कल जो ऑडियंस थी, जो व्यूअर्स हैं, हमने उनको रिपोर्ट किया कि जो पंजाब की पुलिस है, सिंध की पुलिस है, वो पंजाब पहुँच चुकी है और उसके बाद फिर महकमा दाखिला सिंध का जो ख़त था ख़ासतौर पर महकमा दाखिला पंजाब को दिया गया। उसके बाद फिर मेरी जब दिन में भी बात हुई तो बताया गया कि वो सेक्रेटेरिएट में, यानी कि जो पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर जो है वो मौजूद है। और उसके बाद चूँकि ये सूबाई सतह पर रब्ता किया गया, पहले भी सूबाई सतह पर ही रब्ता था, लेकिन अब जो है ख़ास तौर पर सूबाई सतह पर ये रब्ता किया गया और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसमें कोई बिला कोई देखा जाए तो कोई परेशानी या बिला कोई रुकावट उसके बाद फिर दुआ को हवाले किया गया है। बताया गया है कि सिंध पुलिस के, और मेरी तफ्तीशी अफसर से बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो लाहौर की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो मैंने उनको जब कहा कि मेडिकल बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, कल दूसरी सीटिंग है, यानी कि दूसरा इजलास है। तो चूँकि ये बात तो ये हुई थी कि पुलिस जब लड़कियों को कराची लाएगी तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, तो अगले रोज़ ही दिया जाएगा। तो अब इजलास के लिए तो कॉल हो गई है, वहाँ पर सबको जो फ़रीक़ैन हैं उनको भी कॉपीज़ मिल चुकी हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि अभी तक आपकी हवाले नहीं हुई और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि लाहौर की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर एसएसपी ने बता दिया होगा मेडिकल बोर्ड को। तो फिर आप उसको समझ सकते हैं, लोग जो देखने वाले हैं वो भी समझ सकते हैं कि अब इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। फ़ोन पे या मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उससे रब्ता नहीं किया हमने, लेकिन जो शवाहिद और जो बावसूख ज़राए हमें बता रहे हैं कि उससे ये है कि दुआ ज़हरा को लाहौर से अपनी तहवील में लेने के बाद जो है पुलिस रवाना हो चुकी है और उसके बाद फिर कल जो है इसको खासतौर पर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा शायद भाई, क्या कहेंगे, दुआ ज़रा को कब पेश किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के सामने? जी, जी, कादर भाई, ये बड़ा अहम मामला है। देखिए, जो इजलास बुलाया गया है उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल जो कराची है, उसमें 10 रुकनी जो कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड है, ख़ासतौर पर उस पे तज़किरा किया गया है। वो इजलास 10:30 बजे बुलाएगा। इससे पहले, यानी कि जब बच्ची को पेश किया जाना है, साढ़े 10 बजे का टाइम रखा गया है, तो उससे पहले उन्होंने 10:15 या उससे कुछ पहले मेहदी अली काज़मी साहब को बुलाया है और दीगर जो हुकाम हैं उनको भी तलब किया है। यानी कि हर जो कानूनी तौर पर जो मामलात हैं वो रखे जाएँगे और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो दोपहर तक या शाम तक जो रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आ जाएगी और उससे मज़ीद जो है चीज़ें खुल के सामने आएँगी, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने जो कल भी हमने रिपोर्ट किया था, जो दस्तावेज़ात पेश की हैं, और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक मेरी जो इत्तलात हैं कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर जहाँ बच्ची पैदा हुई थी उस हॉस्पिटल के जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी पेश किए हैं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि बच्ची की तारीख़ पैदाइश लेके नादरा की दस्तावेज़ात और पासपोर्ट तक हर वो कानूनी दस्तावेज़ात, हर वो कानूनी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं जो एक होनी चाहिए थी। तो बहरहाल उनके पास सारी दस्तावेज़ात और सारी मामलात मौजूद हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो सारे जो मामलात हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो अब दस्तावेज़ात का भी जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद फिर चूँकि अदालत का हुक्म है, उसमें ख़ास तौर पर तज़किरा भी किया गया है कि 27 जून का जो ऑर्डर है, उसके बाद फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सर्किल का जो ऑर्डर था उस पे अमल दरामद हो रहा है, यानी कि कंप्लाइंस की जा रही है उसकी, और उसके बाद ही फिर ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो कल 10:30 बजे, यानी कि 2 जुलाई को 10:30 बजे जो है वो इसको पेश किया जाएगा दुआ ज़ाहिरा को। उसके बाद फिर जो ज़रूरी टेस्ट हैं या जो चीज़ हम पहले रिपोर्ट कर रहे हैं, हड्डी के एक्सरे, और उसके बाद फिर इसमें जो एक पीड्स के डॉक्टर हैं वो शामिल है, और उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ जो माहिर हैं अपने शोबों के, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, वो शामिल हैं। तो उसके बाद फिर जायज़ा लिया जाएगा
जाएगा कि अगला जो मामला क्या करना है। लेकिन ये बड़ी और अहम पेशरफ्त ये है कि जो चाह रहे थे मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से और ख़ासतौर पर उम्र के तयन के हवाले से, वो हो गया है। अब इस पर नज़र भी रखनी है और मज़ीद भी इसका फॉलोअप देना है, क्योंकि अदालत की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया था कि केस की असर न तफ्तीश की जाए, तहकीकात की जाए, लेकिन उस तरह की चीज़ें अब तक जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं कि क्या पुलिस मज़ीद तहकीकात के लिए क्या इकदाम कर रही है। तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने के हवाले से भी जो अदालत ने ख़ास तौर पर लिखा था, आज जो दलाइल भी हुए हैं, तो उसमें शाम तक जो है वो अदालत का हुक्मनामा सामने नहीं आया कि अदालत का आया क्या तफ्तीशी अफसर को हटाने के हवाले से जो दरख्वास्त है मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जबीर नासिर साहब की तरफ से, उसमें क्या हुक्मनामा करती है। लेकिन जो ख़ास पेशरफ्त है कि दुआ अब कराची आ रही हैं और दुआ का मेडिकल टीम के सामने जो है वो ख़ास तौर पर स्पेशल मेडिकल टीम के सामने टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब उम्र जो भी है, यानी कि अगर 16 साल है, 14 साल है, 17 साल है या 18 साल है, क्योंकि बयानात में मुसलसल तज़ाद आपने देखा, जो चीज़ें हैं वो सारी खुल के सामने आएंगी, तो इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक अदालत फैसला करेगी उस पर ही अमल दरामद होना है। जी नाज़रीन, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन जो हमेशा जो है वो 2000 केस पे ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि 2000 को अब कराची लाया जा रहा है। कल हो सकता है 2000 को पेश किया जाए या परसों जो पीर के दिन जो है वो 2000 को मेडिकल बोर्ड के हवाले से, मेडिकल बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनसे, जो जुबैर आगा साहब, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि 2000 को जब कराची लाया जाएगा उससे एक दिन पहले जो है वो मीटिंग जो है होगी। मीटिंग में जो है पूरे मामला तय किए जाएंगे कि किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है वो उस पूरे मामले को देखने के बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट हवाले की जाएगी वालिदैन की। दूसरी जानिब जो है जो महकमा सेहत है उसके हवाले की जाएगी। महकमा सेहत के जानिब से जो बोर्ड बनाया गया है उसकी जानिब से 10 रुकनी पहले बोर्ड बनाया था, उसमें एक मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। अब देखना यह है कि मेडिकल बोर्ड में क्या होता है। जो भी लम्हा ब लम्हा खबर होगी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। कल तक अगर 2000 को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तब भी जो है हम वहाँ पे मौजूद होंगे कि मेडिकल बोर्ड में जहाँ 2000 को लाया जाएगा वहाँ पे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2000 को पुलिस तहवील सिंध की जो पुलिस है उसके हवाले कर दिया गया है। अब सिंध पुलिस जो है वो बाय रोड जो है वो लाएगी 2000 को। आज रात तक हो सकता है पहुंच जाए या कल तक जो है वो पुलिस जो है जो भी पुलिस का हवाले से अपडेट होगी या 2000 के कराची पहुंचने के हवाले से अपडेट होगी वो आप नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।